एक आदमी ने अपनी पत्नी को उठाया और धीरे धीरे उसे मेज पर रख दिया। उसकी संघर्ष को नजरअंदाज करते हुए उसने उसे बांध दिया। इस वक्त पत्नी को थोड़ी डर लगने लगी। पति ने गुस्से में पत्नी पर चिल्लाया और पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। समीरा और राघव एक सड़क पर मिले। दोनों ने पहली नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया। कुछ ही दिन में वे शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद अजीब घटनाएं घटने लगी। समीरा को अजीब अजीब चिट्ठियां मिलने लगी जिनमें लिखा था कि राघव बहुत खतरनाक है। राघव की पूर्व प्रेमिकाएं रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं, जिससे समीरा बहुत चिंतित हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह राघव को अच्छी तरह से नहीं जानती। उसे याद आया कि राघव के पास एक ताले वाला अलमारी है। अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रखते हुए उसने चाबी ढूंढी और अलमारी खोली। अंदर उसे कई मोटी चिट्ठियां मिली जो राघव और उसकी पूर्व प्रेमिकाओं के बीच की थी। ठीक उसी समय दरवाजे पर आवाज आई। समीरा ने जल्दी से सब कुछ ठीक किया और पति का स्वागत करने के लिए सामान्य होने का नाटक किया, लेकिन राघव पहले से ही समीरा की सच्चाई जान चुका था और उसे बांध दिया। समीरा ने मुश्किल से राघव को शांत किया और फिर बाथरूम जाने का बहाना बनाकर घर से भाग गई। वह राघव की बहन के पास गई, जहाँ बहन ने उसे बताया कि राघव में हिंसक प्रवृत्तियां हैं और उसकी पूर्व प्रेमिकाएं उसकी गिरफ्त में थीं। बहन ने समीरा को उनके शवों की तलाश करने के लिए ले गई। समीरा ने सच में कुछ चीजें पाई, लेकिन फिर बहन ने अचानक उस पर हमला कर दिया। पता चला कि ये सभी महिलाएं बहन ने ही मारी थीं, क्योंकि उसे अपने भाई के पास किसी भी महिला को बर्दाश्त नहीं था। शुक्र है राघव समय पर आ गया और बहन के उत्पात को रोक दिया। गुस्से में राघव ने अपनी बहन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। बहन ने राघव की अनदेखी करते हुए हथियार फेंका और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन समीरा ने तुरंत बंदूक निकालकर उसे रोका। बहन राघव की गोद में ही मारी गई। बाद में राघव ने समीरा की जगह पर अपराध का बोझ उठाया। कई सालों बाद जब दोनों फिर से मिले तो उन्होंने एक दूसरे को पहचाना, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वे अतीत की ओर नहीं लौट सकते।